वेलकम इंजीनियर्स, दिस इज़ विपिन कुमार एंड यू आर वाचिंग वीआईपी एडवांस टेक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की क्वेश्चन नंबर 80 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी क्या है कि क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के और 100 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और साथ में अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक बार उनके फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, जो कि क्वेश्चन नंबर 81 है। इसमें बोल रहा है इफ़ x is the distance from the leading edge, then the boundary layer thickness in laminar flow varies as। देखिए, हमको बताना है लेमिनार फ्लो के केस में, हमको बताना है जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है वो इनमें से अगर x हमारी लीडिंग एज से डिस्टेंस है, कोई भी हमारा जो लीडिंग एज है उससे कोई किसी भी डिस्टेंस x पर जो हमारी बाउंड्री लेयर की थिकनेस है इनमें से किसके साथ वो वेरी करेगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम समझेंगे कि जो हमारे पास बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है क्या होती है, इसको सबसे पहले समझेंगे। और ये लेमिनार फ्लो क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 1993 में पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाउंड्री लेयर थिकनेस होता क्या है। यहाँ पे देखिए, बाउंड्री लेयर थिकनेस को हम सबसे पहले डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए कि किससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे बाउंड्री लेयर थिकनेस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस वेयर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन वाई डायरेक्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.99 टाइम्स द फ्री स्टीम वेलोसिटी वी नॉट। कहना क्या चाह रहा है, सिंपल है कि मान लीजिए कि आपका कोई फ्लूइड है, अगर वो फ्लो हो रहा है, फ्लूइड आप लोग का क्या है फ्लो हो रहा है, तो अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो फ्लूइड फ्लो होने के केस में ये अगर मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन है और ये आप लोग की क्या है वाई डायरेक्शन है, तो फ्लूइड जब फ्लो हो रहा है तो एक ऐसी लेयर वो फॉर्म करेगा जिसमें जो आप लोग की फ्री स्टीम वेलोसिटी अगर मान लीजिए कि आप लोग की कितनी है वी नोट है, तो इस वी नोट का लगभग कितना 99% अगर हमको वो वेलोसिटी मिल जाती है इस एक्स से वाई डायरेक्शन में, जिस भी लेयर में हमको वेलोसिटी मिलेगी वो हमारी क्या हो जाती है बाउंड्री लेयर हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं बाउंड्री लेयर बोलते हैं। यानी कि फ्री स्टीम वेलोसिटी का जो हमारी फ्री स्टीम वेलोसिटी वी नोट है, इसका जो 99% जो वेलोसिटी हमको मिल जाएगी जिस भी लेयर में, वो हमारी क्या हो जाएगी बाउंड्री लेयर हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हो। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप लोग के पास वी नोट क्या है फ्री स्टीम वेलोसिटी है और कुछ इस तरीके से आप लोग का क्या है कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे 3 तरीके की हमारी लेयर्स फॉर्म होती हैं। सबसे पहले जो बनती है वो बाउंड्री लेयर जो होती है वो लेमिनार बाउंड्री लेयर होती है, सेकंड जो होती है वो ट्रांजिशन होती है और थर्ड जो आती है यहाँ पे आप लोग की वो टर्बुलेंट वाली आती है। 3 ही जोनों में इसको क्लासीफाई करा जाता है। सबसे पहला जोन जो होता है वो लेमिनार जोन होता है, सेकंड जो होता है ट्रांजिशन होता है और थर्ड जो होता है हमारे पास वो टर्बुलेंट जोन होता है। ये हमारी एक्स डायरेक्शन है और इसमें हमारी वाई डायरेक्शन। तो जब भी हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्म होगी तो वो ऑलवेज फॉर्म इन वाई डायरेक्शन, तो वो हमेशा आप लोग की वाई डायरेक्शन में फॉर्म होती है। मान लीजिए कि यहाँ से आप लोग का फ्लूइड फ्लो होना शुरू हुआ और फ्लूइड हमको पता है कि जो फ्लो होता है वो किसकी फॉर्म में फ्लो होता है, लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, लेयर्स की फॉर्म में। तो जहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे लीडिंग एज। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे लीडिंग एज, या फिर इसका दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। तो स्टैग्नेशन पॉइंट या फिर लीडिंग एज क्या होता है, जहाँ से हमारा फ्लूइड फ्लो करना शुरू करता है। ठीक है, फ्लूइड किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा एक्स में, और जो हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्म होगी वो किस में होगी वाई में। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस की अगर हम बात करें तो बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है आप लोग की, वो लेमिनार फ्लो है कि टर्बुलेंट फ्लो है कि ट्रांजिशन फ्लो है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं बाउंड्री लेयर की थिकनेस को इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो। ठीक है, तो लेमिनार फ्लो के केस में जो हमको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है। यहाँ पे एक्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि लीडिंग एज से जितनी डिस्टेंस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो थिकनेस को वो आप लोग का हो जाएगा, और आर ही आप सब लोगों को मालूम है क्या होता है रेनॉल्ड नंबर होता है। चलिए, अब जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, तो हमको पता है कि रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन म्यू।
ठीक है। यहाँ पे रो क्या होता है, डेंसिटी होता है, वी वेलोसिटी होता है, और डी आप लोग की करेक्टरिस्टिक डायमेंशन होती है, तो यहाँ पे हमने डाया उसको कंसीडर कर रखा है, और म्यू क्या होती है हमारे पास, डायनामिक विस्कोसिटी होती है। तो हमने सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करा, और यहाँ पे जो हमारा डी है इसके प्लेस पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक डायमेंशन है जो डिपेंड करती है अलग अलग बॉडी के हिसाब से, तो यहाँ पे जो हमारी करेक्टरिस्टिक डायमेंशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, एक्स रहने वाली है। तो हम यहाँ पे डी की जगह एक्स पुट कर देंगे, ये आप देख सकते हो। और जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो यहाँ से जब आप देखोगे इसको, तो ऊपर x है और नीचे यहाँ पे ये सारे कांस्टेंट पैरामीटर हैं, और नीचे क्या है, अंडर रूट x है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको रूट लगा के इसका स्क्वायर कर लीजिए, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, केवल रूट x। तो यहाँ से हमको पता चला इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो जो हमारी बाउंड्री लेयर की थिकनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रूट x के, यानी कि जो x है हमारे पास, जो लीडिंग एज से डिस्टेंस है उसके क्या होती है, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब इसको हमसे क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा है, तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा है कि यहाँ से जो डेल्टा है वो आप लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x की पावर 1/2 के, क्योंकि हम रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा था। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन हमसे फ्रेम हुआ था वो हमसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ था किसके लिए, लेमिनार के केस में। अब हो सकता है कि अगली बार टर्बुलेंट के केस में पूछ लिया जाए, तो चलिए एक बार टर्बुलेंट के केस में भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप। तो जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, x की पावर 1/2 के। तो जो बाउंड्री लेयर थी हमारी डेल्टा वो x की पावर 1/2 के क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि लेमिनार के केस में हमसे पूछा था, लेमिनार फ्लो के केस में पूछा था, इसी तरीके से हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हमसे टर्बुलेंट के केस में पूछ लिया जाए। तो एक बार मैं टर्बुलेंट वाला भी आप लोग के साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये देखिए, अगर मान लीजिए कि टर्बुलेंट के केस में पूछता तो हमको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है थिकनेस को कैलकुलेट करने का इन केस ऑफ बाउंड्री लेयर, इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.376 x अपॉन आर ई की पावर 1/5। और उसके केस में क्या था, लेमिनार के केस में अभी मैंने आप लोगों को बताया था कितना था, 5x अपॉन अंडर रूट आर ई। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये टर्बुलेंट के केस में हो जाता है। तो इसी तरीके से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद यहाँ से जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, x की पावर 4/5 यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, एक और पॉइंट बनता है, एक और क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। इन केस ऑफ बाउंड्री लेयर अगर हम बात करें तो हमारा रेनॉल्ड नंबर जो होता है अगर उसकी वैल्यू क्या है 5 × 10⁵ से कम है, तो जो फ्लो होगा हमारा वो बाउंड्री जो लेमिनार बाउंड्री लेयर का केस होगा। और अगर मान लीजिए कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या है आप लोग की 5 × 10⁵ से 10⁷ के बीच अगर लाई करती है तो वो हमारा कौन सा केस हो जाएगा, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का केस हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट जो जेई का एग्ज़ाम होता है उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट भी हमको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें हमसे बोल रहा है स्टैंटन डायग्राम इज़, हमको बताना है कि जो स्टैंटन डायग्राम है वो क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे, 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना आंसर चूज़ कर लेंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यार जो आप लोग का स्टैंटन डायग्राम होता है क्या होता है, एक लॉग का डायग्राम होता है। किसका डायग्राम होता है, लॉग स्केल पे डायग्राम आप लोग का बनाया जाता है। लॉग टू लॉग प्लॉट करा जाता है किस किस के बीच, फ्रिक्शन फैक्टर और आप लोग का क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर, सॉरी लॉग लॉग डायग्राम होता है प्लॉट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर अगेंस्ट रेनॉल्ड नंबर, यानी कि आप लोग का फ्रिक्शन फैक्टर और जो आप लोग का रेनॉल्ड नंबर है इसको रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रिक्शन फैक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो फ्रिक्शन फैक्टर जो आप लोग का आता है जो आप लोग का स्टैंटेशन नंबर होता है, क्या होता है, स्टैंटन नंबर होता है। तो स्टैंटन नंबर जो आप लोग का रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्शन फैक्टर को, और जो सेकंड आ जाता है आप लोग का वो क्या आ जाता है, रेनॉल्ड नंबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ कुछ किस तरीके का डायग्राम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप लोग का स्टैंटन डायग्राम है, लॉग लॉग प्लॉट ऑफ आप लोग का एयर फ्लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगेंस्ट द रेनॉल्ड नंबर। तो जो एयर फ्लो आप लोग का फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है और जो रेनॉल्ड नंबर होता है उसमें आप लोग का होता है कुछ इस तरीके का आप लोग का ये ग्राफ आता है। एक तरफ आप लोग का स्टैंटेशन नंबर होता है, स्टैंटन नंबर होता है, और एक तरफ आप लोग का जो रेनॉल्ड नंबर होता है, ठीक है, जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो आप लोग का होता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का ये डायग्राम प्लॉट होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है। तो रेनॉल्ड नंबर के बेसिस पे क्या है कि हम पता कर पाते हैं कि कितना हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैंटन नंबर होने वाला है। ठीक है,
तो इतना सा है बस, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें बोल रहा है द डेप्थ डी बिलो द फ्री सरफेस एट विच द पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो फॉर अ यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो विद द फ्री सरफेस विल बी। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि डी हमको बताना है कि डी कितना होगा फ्री सरफेस से, जो फ्री सरफेस होती है, जो हमारी अपर वाली सरफेस होती है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। तो जो फ्लूइड की फ्री सरफेस है वो हमको बताना है, उसकी डी हमको बताना है फ्री सरफेस से कितना होगा, डी की वैल्यू कितनी होगी, जहाँ पर जो हमारी पॉइंट वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल है। तो यानी कि डी हमको बताना है कितना होगा, जहाँ पर जो आप लोग का कैपिटल डी है वो आप लोग के पास क्या डेप्थ ऑफ फ्लो है, जितनी टोटल डेप्थ ऑफ फ्लो आप लोग की होने वाली है। तो इसका मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार सॉल्यूशन। देखिए कुछ इस तरीके से कह रहा है, मान लीजिए कि आप लोग के पास क्या है, कोई डी है जो आप लोग की डेप्थ ऑफ फ्लो है, और जो अपर सरफेस है आप लोग की ये क्या है, जो आप लोग की फ्री सरफेस है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप लोग की मैक्सिमम वेलोसिटी है और एक हमको बताना है एक पॉइंट पी है, ये कौन सा पॉइंट होगा पी, जहाँ पर जो आप लोग की पॉइंट वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, यानी कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, वो फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पर होगी। तो ये डी हमसे मालूम करा है। तो ये जो डी होता है याद रखेंगे, ये स्मॉल डी होता है और ये हमारा कैपिटल डी होता है, इनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 0.57 होता है। तो जब यहाँ से आप स्मॉल डी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का, 0.57 इंटू कितना आ जाएगा, कैपिटल डी। तो ये आप लोग को रिलेशन क्या है, डायरेक्ट याद रखना है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में डायरेक्ट ये आप लोग का होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84। ये देखिए इसमें बोल रहा है द बाउंड्री लेयर थिकनेस इन टर्बुलेंट फ्लो वेरीज। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। और मैंने लेमिनार केस में, लेमिनार जो फर्स्ट क्वेश्चन था लेमिनार फ्लो के केस में और टर्बुलेंट, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के केस में, दोनों के केस में आप लोग को डिस्कस करा था, बताया था लेमिनार फ्लो के केस में जो हमारी थिकनेस होती है, बाउंड्री लेयर थिकनेस, वो x की पावर 1/2 के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो टर्बुलेंट फ्लो था इसके केस में बताया था कि जो आपकी बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है वो x की पावर 4/5 के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया था 1993 में। चलिए एक बार फिर से आप लोग को ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, उसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ ये होता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है। जब यहाँ पे आप सोल्व करोगे, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, जो फॉर्मूला होता है RV(x) अपॉन कितना म्यू, जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे और फाइनली पुट करने के बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद देखेंगे कि यहाँ से जो डेल्टा आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, x की पावर 4/5 के, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की। इसमें बोल रहा है द डिस्टेंस y फ्रॉम द पाइप बाउंड्री एट विच द पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो। देखिए टर्बुलेंट फ्लो के केस में, किसके केस में, टर्बुलेंट फ्लो के केस में हमको बताना है कि वो कौन सा पॉइंट होगा। अगर मान लीजिए कि ये आप लोग के पास क्या एक पाइप है और इस पाइप से आप कुछ इस तरीके से मान सकते हैं आप लोग की इसका सेंटर एक्सिस है और यहाँ से हमने देखा कि इसकी सरफेस से कोई डिस्टेंस y है, तो उस y की हमको वैल्यू बतानी कितनी होगी जहाँ पर जो आपकी पॉइंट वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाए, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। ठीक है, वो किस केस में था, वो हमारी फ्री सरफेस से था। वो कहाँ से था, फ्री सरफेस से था, पीछे जो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अभी हमसे जो पूछा है पाइप के केस में पूछा है। तो चलिए आप लोग को हम इसके बारे में देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के केस में हमारे पास ये कुछ इस तरीके का एक एक्सप्रेशन होता है। अगर आप इसको याद कर सकते हो तो अच्छा है, वरना डायरेक्ट आप इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, इस रिलेशन को भी डायरेक्ट याद
कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके का आप लोग का रिलेशन होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमको गिवन है कि पॉइंट वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी के। तो इसी का एडवांटेज लेते हुए हमने यहाँ पे पुट करी वैल्यू, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास 0 हो गया। अब हमको रिलेशन निकालना है किसमें, वाई में और आर में। तो हमने इन दोनों को क्या किया, सोल्व आउट किया। तो सोल्व करने के बाद हमको मिला कि वाई इजिकल टू कितना है, 0.22 8 ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। 0.228 आता है ना, इस तरीके से आ रहा था, तो इसको 0.223 इसको भी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जहाँ पे आर साफ साफ मेंशन कर रखा है इन्होंने, आर क्या है, रेडियस है, सही है कि नहीं। तो अगर इस तरीके का कोई पाइप है आपका, तो आर जो होने वाली है इसकी रेडियस होने वाली है, जो कंप्लीट रेडियस होने वाली है। और इस तरीके की जब हम स्ट्रिप लेते हैं तो यहाँ से जो डिस्टेंस लेते हैं वो स्मॉल आर लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस लेते हैं हम वाई लेते हैं जब हम इसको ड्राइव करते हैं। अगर आप लोग को याद हो तो थोड़ा डेरिवेशन अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ अ स्पेयर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर फॉल्स इन castor oil of kinematic viscosity 10 strokes with a terminal velocity of 1.5 centimeter per second. The coefficient of drag on the sphere, हमको coefficient of drag कैलकुलेट करना है कितना होगा, यानी कि CD की वैल्यू हमको बतानी है कितनी होगी। तो इसके लिए क्या है कि आप लोग को फॉर्मूले याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग फॉर्मूले याद होंगे तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेमेटिक और डायनामिक विस्कोसिटी हमको दे रखी है, उसका डायमीटर हमको गिवन है, ठीक है, वेलोसिटी हमको गिवन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है। तो CD हमको कैलकुलेट करना है, और CD का फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, CD का फॉर्मूला होता है 24/RE। तो यहाँ पे पहले हमको रेनॉल्ड नंबर चाहिए, तो सबसे पहले हम रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे RE की वैल्यू रख के हम किसको कैलकुलेट करेंगे, CD को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया। विस्कोसिटी गिवन है स्टॉक में, तो हमने उसको मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। और v हमारे पास क्या था, वेलोसिटी, तो हमने उसको किस में किया, मीटर पर सेकंड में। कैलकुलेट क्या करना है हमको, कोफिशिएंट ऑफ जो ड्रैग कोफिशिएंट है वो कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया, CD की वैल्यू कितनी होती है, 24/RE होती है। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला हमने यूज करते हुए हमने देखा यहाँ पे R इजिकल टू रो VD/म्यू होता है। अब म्यू क्या होता है सर, डायनामिक विस्कोसिटी होता है। गिवन क्या है हमारे पास, काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है, लेकिन हमको एक रिलेशन मालूम है कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो ये जो रो था इसको हम नीचे लेके आए और हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, न्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, RE की। अब इस वैल्यू को उठा करके हमने यहाँ पे पुट किया, तो कितना आ गया, 24/VD/न्यू आ गया। तो सभी वैल्यूज़ हमारे पास थी, सभी वैल्यू हमने पुट कर दी, और पुट करने के बाद यहाँ से हमने देखा तो CD की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 160, ठीक है, जो कि हमारे पास किस में थी, ऑप्शन नंबर C में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा, इन केस ऑफ एन एयरफॉयल द सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स। देखिए हमको सेपरेशन ऑफ फ्लो बताना है इन केस ऑफ एयरफॉयल। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए एयरफॉयल होती क्या है। तो देखिए दो तरीके से हमारे पास एयरफॉयल होती हैं, एक तो स्ट्रीम लाइन होती हैं और एक ब्लफ वाली होती हैं। एक ब्लफ वाली होती हैं और एक कौन सी होती हैं, स्ट्रीम लाइन वाली होती हैं। तो जो आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं दोनों में आप लोग के साथ डिफ्रेंशिएट करूंगा, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रीम लाइन से रिलेटेड। तो चलिए एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसमें जो आप लोग का सेपरेशन होता है वो जो रियर वाला पोर्शन होता है बॉडी का, एक्सट्रीम रियर वाला पोर्शन, वहाँ पर आप लोग का सेपरेशन होता है। चलिए आप लोग को एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके की स्ट्रीम लाइन आप लोग के पास बॉडी होती है, ठीक है। एयरफॉयल है ये आप लोग का, एक स्ट्रीम लाइन एयरफॉयल हमने लिया है। तो यहाँ पे जो आप लोग का सेपरेशन हो रहा है, आप लोग को पता है ना, जैसे फ़ोन में नहीं होता फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा, तो फ्रंट वाला आगे वाला होता है और ये आप लोग का रियर वाला होता है। तो जो सेपरेशन होता है वो आप लोग का यहाँ पर रियर में आप लोग का ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग को सेपरेट होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए किस तरीके से होता है। यहाँ पर मैंसन किया हुआ है, फॉर स्ट्रीम लाइन बॉडीज़ लाइक एयरफॉयल whose surface coincide with the streamlines when the body placed in a flow, in that case the separation of flow will takes place only in
ट्रेलिंग, इसको देखिए ट्रेलिंग एज भी बोलते हैं, ट्रेलिंग एज भी बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। यानी कि कोई भी जो स्ट्रीम लाइन होता है आप लोग का, स्ट्रीम लाइन बॉडीज होती हैं, चाहे वो एयर फॉइल हो या ब्लफ वाला हो, उसमें क्या होता है जो सरफेस होती है आप लोग की, वो स्ट्रीम लाइन बॉडी पे क्या होती है, आप लोग की स्ट्रीम लाइन बॉडी पे कोइंसाइड करती है। यानी कि जैसे आप लोग का स्ट्रीम लाइन होगी और जो आप लोग की बॉडी होगी उस पर क्या करेगी, वो पूरे तरीके से कोइंसाइड करेगी जब वो फ्लो होगा उसके ऊपर से। इस केस में होता क्या है, जो सेपरेशन आप लोग का होता है वो आप लोग का जो रियर मोस्ट वाला पोर्शन होता है वहाँ जा कर के आप लोग का सेपरेशन होता है। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी थी, तो इस तरीके से आप देखोगे तो बिल्कुल इस पर क्या करेगा, ये कोइंसाइड करेगा बॉडी पे क्या करेगा, पूरे तरीके से कोइंसाइड करेगा। लेकिन कोइंसाइड होने के बाद जैसे ही इससे होगा तो इसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका सेपरेशन हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रियर मोस्ट पार्ट इसका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रियर मोस्ट पार्ट हम इसका बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इसको हम देख लेते हैं। व्हेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लो पास्ट अ स्फीयर, एक जो आप लोग का एक आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, जिसमें ना आप लोग की सरफेस टेंशन हो, ना विस्कोसिटी हो, यानी कि हर तरीके से वो हर तरीके की जो सिचुएशन है उससे वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो जो आइडियल फ्लूइड है वो आप लोग का फ्लो कर रहा है किस पे से, स्पेयर पे से। तो उस केस में आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही होगा। ये 4 ऑप्शन आप लोग के पास हैं, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस केस में जो हमारा टोटल ड्रैग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब टोटल ड्रैग आप लोग का 0 होता है। चलिए इसके बारे में आप लोग को एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखिए, इन फ्लूइड इज़ एज्यूम आइडियल, जैसे कि हमको बोला गया है कि फ्लूइड कैसा हमारा आइडियल है, एंड बॉडी इज़ सिमेट्रिकल, और बॉडी कैसी है, सिमेट्रिकल है। यानी कि अगर फ्लूइड आइडियल है और बॉडी सिमेट्रिकल है, क्योंकि आपका जो स्पेयर होता है, स्पेयर आप लोग का सिमेट्रिकल होता है, चाहे आप एक्स एक्सिस के अलोंग देख लो, चाहे आप उसको वाई एक्सिस के अलोंग देख लो। तो जब वो अगर आप लोग का सिमेट्रिकल है तो उस केस में हमारा होता क्या है, बोथ ड्रैग और लिफ्ट जो होता है हमारा वो कैसा होता है, 0 होता है। अगर बॉडी सिमेट्रिकल है, फ्लूइड आइडियल है, तो याद रखेंगे ड्रैग और लिफ्ट क्या होते हैं, दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, 0 होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टेटमेंट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। व्हेन अ बॉडी हेल्ड स्टेशनरी इन अ रियल फ्लूइड एंड फ्लूइड इज फ्लोइंग with an uniform velocity u, then the total force Fr exerted by the fluid on body in perpendicular direction, hence in the direction of motion जो हमारे को मिलता है वो ड्रैग फोर्स, और इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो फोर्स हमको मिलता है वो हमको लिफ्ट फोर्स। चलिए कहना क्या चाह रहा है बताते हैं। मान लीजिए कि एक फ्लूइड है आप लोग का, फ्लो हो रहा है, सिंपल सा फ्लूइड है, वो हमारे पास क्या फ्लो हो रहा है, और उसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है जो कि स्टेशनरी कंडीशन में है, बिल्कुल रुकी हुई है। तो उस पर जो फोर्स लगेगा, जो उस पर टोटल फोर्स लगेगा, उसके जब हम कंपोनेंट करेंगे तो हमको 2 कंपोनेंट मिलेंगे। जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा फोर्स का, उसको हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स, और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमको फोर्स मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, लिफ्ट फोर्स। तो 2 तरीके के फोर्स हमको मिलते हैं, एक हमारे पास होता है लिफ्ट फोर्स और एक होता है हमारे पास ड्रैग फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें देख लीजिए, विद द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इमर्ज्ड इन द सेम टर्बुलेंट फ्लो, द लार्जेस्ट टोटल ड्रैग विल बी ऑन। देखिए हमको बताना है कि हमारे पास क्या है, एक सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया की कोई बॉडी है, ठीक है, और उसको हमने इमर्स किया हुआ है टर्बुलेंट फ्लो के केस में। तो उस पर जो लार्जेस्ट ड्रैग लगने वाला है वो किस तरीके से लगने वाला है, यानी किस पे हमारा लार्जेस्ट ड्रैग होगा। एक सर्कुलर डिस्क पर होगा, प्लेट पर, एक स्पेयर पर होगा, एक सिलेंडर पर होगा, या एक स्ट्रीमलाइन बॉडी पर होगा। इसका सही आंसर बताएंगे, सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना है यार, जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके की बात हो, टर्बुलेंट फ्लो और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, तो उस पर जो टोटल ड्रैग है, जो लार्जेस्ट ड्रैग हमारा लगता है वो सर्कुलर डिस्क पर लगता है। ठीक है, सर जो हमारे पास लार्जेस्ट ड्रैग है वो किस पर लगता है, सर्कुलर डिस्क पर लगता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रेशर ड्रैग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो सर्कुलर डिस्क होती है उस पर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा एक्सर्ट होता है, ज़्यादा अप्लाई होता है एज़ कम्पेयर टू स्पेयर, सिलेंडर और स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्रैग भी क्या होगा हमारे पास, ज़्यादा होगा। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमारे पास टोटल ड्रैग होता क्या है। देखिए जो हमारे पास टोटल ड्रैग आता है प्रेशर ड्रैग प्लस के फ्रिक्शन ड्रैग। तो इन केस फर्स्ट केस में अगर हम बात करें, मान लीजिए कि जो हमारी प्लेट है, जो डिस्क है, वो कैसे रखी हुई, पैरेलल रखी हुई इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर वो पैरेलल रखी हुई है बिल्कुल जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है और बिल्कुल ऐसे ही हमारी प्लेट रखी हुई है,
तो इस केस में होगा क्या, हमारे पास जो हमारे पास प्रेशर ड्रैग है और जो हमारे पास क्या है दूसरा फ्रिक्शन ड्रैग है, तो जो प्रेशर ड्रैग है वो तो हमारे पास बहुत कम होगा, यानी कि उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, लगभग जीरो ले लेंगे। तो हमारा जो काम करेगा केवल और केवल कौन सा करेगा, फ्रिक्शन ड्रैग काम करेगा। तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, केवल और केवल ये रहने वाला है। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास बनता है, तो इस केस में जो हमारा टोटल ड्रैग हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन ड्रैग के। सेकंड केस बनता है, मान लीजिए कि अगर आप लोग का फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा था और प्लेट आपने ऐसे रख दी, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास फ्रिक्शन हमारा कम हो जाएगा और जो हमारे पास प्रेशर है वो ज़्यादा एक्सर्ट होगा। तो इस केस में हमारा थीटा की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी, जब थीटा हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जब साइन की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो हो गया और ये वैल्यू वन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग के पास मैक्सिमम क्या मिल जाएगा, प्रेशर ड्रैग मिल जाएगा। तो इस केस में जो टोटल ड्रैग होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रेशर ड्रैग के इक्वल आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी आप लोग के पास सर्कुलर डिस्क है, अगर वो कैसे रखी हुई है, वो टर्बुलेंट फ्लो के केस में रखी हुई सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो उसमें प्रेशर ड्रैग मैक्सिमम होगा। कौन सा होगा, प्रेशर ड्रैग क्या होगा हमारे पास, मैक्सिमम होगा। और यही हमसे क्वेश्चन में भी पूछा था। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि जो टोटल ड्रैग होगा वो किस में मैक्सिमम होगा। तो उस केस में जो टोटल ड्रैग हो जाएगा हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर के, और प्रेशर हमारा उस समय क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 90। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रिक्शन ड्रैग इज जनरली लार्जर देन द प्रेशर ड्रैग। हमें बताना है कि इनमें से किस केस में जो हमारा फ्रिक्शन ड्रैग होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, प्रेशर ड्रैग में। तो अभी मैंने बताया था जब आप लोग की बॉडी क्या होगी, कुछ इस तरीके से रखी होगी, जो डायरेक्शन हो रहा है उसके क्या होगी, बिल्कुल पैरेलल रखी होगी, तो उस केस में हमारा फ्रिक्शन ड्रैग क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अब इनमें से बताना कि इनमें से किस में होगा। तो जो हमारा एयर फॉइल होता है, एयर फॉइल कुछ ज़्यादा लॉन्ग होता है, कुछ इस तरीके से होता है। जब वो इस तरीके से होता है तो जो कॉन्टैक्ट होगा, जो फ्लो होगा, उसका कॉन्टैक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो उसमें फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एयर फॉइल हो जाएगा। चलिए मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप लोग की स्ट्रीमलाइन बॉडी है। कैसी है, एक स्ट्रीमलाइन बॉडी है। और स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, जिसमें आप लोग का फ्रिक्शनल ड्रैग ज़्यादा है, वो किससे, प्रेशर ड्रैग से है, जो कि एक एग्जांपल है किसका, एयरफॉइल का। तो यहाँ पे देखोगे आप तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया है। जब ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, प्रेशर से। तो इसलिए ये क्या हो जाती है, आप लोग की स्ट्रीमलाइन बॉडी हो जाती है। और दूसरी हमारे पास होती है ब्लफ बॉडीज़। कौन सी होती है, ब्लफ बॉडी। इनमें क्या होता है, हमारे पास प्रेशर ड्रैग ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रिक्शन ड्रैग। तो इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे कि ये स्पेयर वाली बॉडी है आप लोग के पास, कैसी, स्पेयर वाली बॉडी है। तो स्पेयर वाली बॉडी, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर ड्रैग ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फ्रिक्शन ड्रैग। तो ये दो तरीके के आप लोग के पास बॉडी होते हैं, एक स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ और एक ब्लफ बॉडीज़। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को बताना यार वीडियो कैसी लगी। बाकी क्वेश्चन आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।